कभी रुखा कभी बड़ा में, कभी तुच्छ कभी भव्य बना में, कभी द्रोण सा कभी अर्जुन सा विशाल धुआं में, पर आजीवन एकलव्य ही रहा में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंचा से जन भागीदारी अध्यक्ष श्री भगत सिंह नेताम जी, मैडम श्री लतिका भगत जी, श्री आर.डी. भगत जी, श्री एच.पी. मेरावे जी, श्री कंचन गोस्वामी जी, हमारे प्राचार्य श्री एम.के. धुलवे सर, मेरे सहायक प्राध्यापक एवं प्रिय छात्रों, मैं आप सबका गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज का दिन भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण दिन है जो गुरु और शिष्य की परंपरा का प्रतीक है। भारत में हजारों सालों तक गुरु शिष्य परंपरा फलती फूलती रही है और आगे बढ़ती रही है। हमारी संस्कृति में गुरु अपने शक्तिशाली सूक्ष्म ज्ञान को अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण और गहरी घनिष्ठता के माहौल में अपने शिष्यों तक पहुंचाते थे। परंपरा का मतलब क्या है? परंपरा मतलब होता है एक ऐसी प्रथा जो बिना किसी छेड़छाड़ और बाधा चलती रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ज्ञान बांटने की एक अटूट श्रृंखला है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ऐसी परंपरा थी। जब किसी को अंतर ज्ञान प्राप्त होता है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो पूर्ण रूप से समर्पित हो, जिसके लिए सत्य का ज्ञान अपनी जिंदगी से बढ़कर हो। वह ऐसे समर्पित व्यक्ति को खोजता है, उस तक अपना ज्ञान पहुंचाता है और यह सिलसिला बिना किसी बाधा के हजारों सालों तक लगातार चलता रहा है और चलता आ रहा है। इसी को हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। किसी एक इंसान के अनुभव या हम कह सकते हैं एक आयाम मीन्स वन डायमेंशन को दूसरे आयाम तक ले जाने की जो परंपरा है, उसके लिए हमें ऐसा साधन चाहिए, ऐसा उपाय चाहिए जिसकी तीव्रता और ऊर्जा का स्तर आपके मौजूदा स्तर से ऊपर हो। इसी साधन को हम गुरु कहते हैं। गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, गुरु और शिष्य का रिश्ता ऊर्जा पर आधारित होता है। वे आपको एक ऐसे आयाम में स्पर्श करते हैं जहां आपको कोई और छू नहीं सकता। अगर आप अपनी चेतना की उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो एनर्जी। गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना पवित्र और इतना अटूट होता है क्योंकि जब गुरु और शिष्य आपस में जुड़ते हैं तो वो एक ऊर्जा से जुड़ते हैं और शिष्य उसके विकास में अगर कोई रुकावट आती है, उसकी प्रगति में कोई बाधा आती है, कोई मुश्किल आती है, तो उसे ऊर्जा के स्तर पर सहारा चाहिए होता है और वही सहारा होते हैं हमारे गुरु। और धरातल पर गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये सहारा दे सकता है। परंतु आज आधुनिकता की दौड़ में गुरु शिष्य परंपरा टूटती जा रही है। जब से कोचिंग क्लास का युग आरंभ हुआ है, यह परंपरा एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। हाल ही में हमने पढ़ा नीट व यूपीएससी की परीक्षाओं में पर्चे लीक हुए। इसकी बात हमने सुनी। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही व्यवसायिक परंपरा है जिसके चलते चंद गुरु स्वार्थ की खातिर पैसे वाले शिष्यों को पर्चे बेच देते हैं। यह गुरु परंपरा का अपमान है, यह अज्ञान है उन व्यक्तियों का। इसी के कारण गुरु के प्रति छात्रों का सम्मान व छात्रों के प्रति गुरु का विश्वास लुप्त सा होता दिखाई दे रहा है। गुरु परंपरा तो वह थी जिसमें सांदीपनि, वशिष्ठ और द्रोणाचार्य जैसे गुरु एवं श्री कृष्ण, राम, अर्जुन और सचिन तेंदुलकर जैसे शिष्य हुए। आज गुरु के प्रति सम्मान और शिष्य के प्रति विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए हमें एक बार फिर से यह परंपरा को स्थापित करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम नए आयाम को, अगर हम ऊंचे आयामों को पा सके, तो आज हमें फिर उस प्राचीन परंपरा का अनुसरण करना होगा। प्रसन्नता का विषय यह है कि हमारे क्षेत्र, हमारे कॉलेजों में गुरु शिष्य की यह विकृत व्यावसायिक परंपरा अभी तक पनपी नहीं है।
अभी कॉलेज के छात्रों का सम्मान और छात्रों के प्रति गुरुओं का विश्वास कायम है। आज यही गुरु पूर्णिमा का संदेश भी है। मैं आशा करती हूँ गुरु शिष्य की यह परंपरा इसी तरह फलती फूलती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं बस कहना चाहती हूँ, गुरु उस दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। इसीलिए कहा जाता है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद।